UCED मतलब अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन. दिस इज entrance examination for admission in BDES, in IITs और triple IITs and other private colleges associated with UCED. ये तो आपको अभी तक पता ही होगा. एक रफ एस्टिमेट के हिसाब से हर साल 13,000 to 14,000 students appear in the exam. And number of seats in IITs and triple IITs in 2022 were 179. और अगर न्यूज की माने तो there are chances that IIT कानपुर is going to introduce BDES program from 2023 onwards. इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट ईयर सीट्स बढ़ने के चांसेस तो है. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और यूसीट के बारे में थोड़ी सी और बात करें, मैं ये बता दूं कि इस वीडियो में दी गई सारी इन्फॉर्मेशन यूसीट के ब्रोशर से ली गई है. एंड आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपको भी कभी कोई इन्फॉर्मेशन लेना है तो डायरेक्ट सोर्सेज से लो. ये नहीं कि किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से लेकर के गलत इन्फॉर्मेशन लेकर के आप प्रिपरेशन शुरू कर दो. दिस शुड बी अवॉइडेड. अब बात करते हैं यूसीट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में. सो यू कैन अटेम्प्ट यूसीट का एग्जाम 2 टाइम्स. एक तो जिस साल 12th में हो और नेक्स्ट उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर. बोथ ऑफ दीज अटेम्प्ट्स हैज टू बी कंसेक्यूटिव. तो ना तो आप एग्जाम 11th में दे सकते हो और ना ही आप 12th के 2 साल के बाद. कहने का मतलब सेकेंड टाइम ड्रॉप लेकर आप यूसीट के एग्जाम में नहीं बैठ सकते. अब एग्जाम जनरली दिसंबर लास्ट वीक से जनवरी में कभी भी हो सकता है. मेरे हिसाब से वन शुड प्रिपेयर दिसंबर एज द डेडलाइन. अपने दिमाग में रखते हुए चलना चाहिए. बट इस पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि नोटिफिकेशन सितंबर फर्स्ट या सेकंड वीक में आ ही जाता है तो आपको पता चल ही जाएगा. इसलिए ज्यादा उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. एक बार हम यूसीट से एडमिशन होने वाले कॉलेज की लिस्ट को भी देख लेते हैं. सो अपार्ट फ्रॉम IIT दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद एंड ट्रिपल IIT जबलपुर, ये कॉलेजेस हैं जो BDES में एडमिशन देते हैं बेस्ड ऑन यूसीट के स्कोर पे. अब अगर हमने इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दे ही दी है तो अब थोड़ी सी मार्केटिंग भी कर लेते हैं. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर गाइडेंस फॉर यूसीट एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग मोर देन कोचिंग क्लासेस, तो यू शुड गो एंड रीड अबाउट आवर C2D बोले तो कनेक्ट टू डिजाइन प्रोग्राम, जिसमें हम डिजाइन थिंकिंग और डिजाइन माइंडसेट पे ज्यादा फोकस करते हैं जिससे आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम टैकल कर सको. इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन आवर ट्रायल सेशन और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको कहीं ना कहीं नीचे जरूर मिल जाएंगे. तो आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं यूसीट के पेपर पैटर्न को. So it's a 3-hour exam and the mode of the exam is only English. टोटल मार्क्स जिस पे आपकी रैंक बनती है वो है आउट ऑफ 300. एग्जाम 2 पार्ट में होते हैं. पार्ट ए दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसमें कुछ विजुअल पजल्स, कुछ क्वांट के रिडल्स आते हैं. ये सेक्शन 2 घंटे 30 मिनट का होता है और ये टोटल 240 मार्क्स का होता है. अब पार्ट ए के अंदर 3 सेक्शंस होते हैं. To illustrate this better, take a look at this chart as you can see on the screen. सेक्शन 1 होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट. इस सेक्शन में आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाते हैं. हर क्वेश्चन का आंसर आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू में ही देना होता है. You are supposed to enter the number using the keyboard. And as you can see, for every correct answer you get 4 marks. और सबसे अच्छी बात यह है इस सेक्शन में कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता. अच्छा, यूसीट के पेपर में सबसे टफ और सबसे स्कोरिंग सेक्शन NAT ही माना जाता है. नेक्स्ट है MSQ सेक्शन, मतलब कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस. इस सेक्शन में ऑप्शन होते हैं आपके पास, लेकिन यहाँ एक से ज्यादा या फिर कई बार कहें तो चारों ऑप्शन भी सही हो सकते हैं. अब ये सुनने में मुश्किल तो लग रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने आपको इजी करने के लिए कुछ साल पहले ही पार्शियल मार्क्स भी इंट्रोड्यूस किया है. चलो तो ये पार्शियल मार्क्स को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं इससे पहले MSQ खत्म करें. अब मान लो किसी MSQ सेक्शन में आपके चारों ऑप्शन सही थे और आपने भी वो चारों ऑप्शन मार्क किए हैं. ऐसे केस में यू विल बी अवॉर्डेड +4 मार्क्स. और इसके अलावा मान लो कि किसी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन करेक्ट थे और आपने दोनों मार्क कर दिए तो भी आपको +4 मार्क्स मिल जाएंगे. तो कहने का मतलब ये है कि इफ यू मार्क ऑल द करेक्ट ऑप्शंस इन द क्वेश्चन यू विल बी अवॉर्डेड +4 मार्क्स. सेकंड केस बनता है अगर आपने सिर्फ 3 ही ऑप्शन मार्क किए हैं और उसमें 4 ऑप्शन करेक्ट थे तो और 4th ऑप्शन आपने मार्क नहीं किया है. ऐसे केस में आपको +3 मार्क्स मिलेंगे. सिमिलरली 4 करेक्ट में से 2 मार्क किए हैं तो +2, 1 मार्क किया है तो +1. लेकिन अगर आपने कोई भी इनकरेक्ट ऑप्शन मार्क कर दिया तो इन दैट केस यू विल बी अवॉर्डेड -1. और अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया, अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो उस केस में आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0 मार्क्स वुड बी अवॉर्डेड. थर्ड सेक्शन होता है MCQ सेक्शन जिसमें 4 में से 1 ऑप्शन सही होता है. एंड एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन इस सेक्शन में टोटल 32 क्वेश्चंस होते हैं एंड यू आर अवॉर्डेड +3 फॉर करेक्ट आंसर एंड -0.71 फॉर द इनकरेक्ट आंसर. इस तरीके से आपको टोटल 68 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं पार्ट ए में इन 2 hours 30 minutes. अब जैसे ही टाइम पूरा होता है आपके आंसर्स ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाते हैं एंड फॉर द नेक्स्ट 30 minutes यू आर सपोज टू अटेम्प्ट पार्ट बी दैट इज टेस्ट ऑफ योर ड्राइंग स्किल्स. पार्ट बी के लिए आपको अलग से ड्राइंग बुकलेट दी जाती है जिसपे आपको ड्रॉ करना होता है. पार्ट बी ड्राइंग टोटल 60 मार्क्स का होता है. अब आते हैं मुद्दे की बात पे, हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूसीट एग्जाम. वैसे तो मैंने काफी सारे वीडियोस प्रिपरेशन के ऊपर बना रखे हैं. वो सारे वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे लिंक. बट फिर भी हियर आर सम क्विक टिप्स टू गेट स्टार्टेड फॉर द यूसीट एग्जाम. देखो, पार्ट ए सबसे मुश्किल लगता है और उसको प्रिपेयर करने के लिए स्टार्ट विद PYQs. अब चाहे वो सीट का हो या यूसीट का हो, क्वेश्चन आपको सबके प्रैक्टिस करने हैं.
और अगर इसके अलावा और क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने हैं तो यू कैन लॉग इन टू आवर वेबसाइट, यू विल फाइंड एवरीथिंग टू प्रैक्टिस देयर एंड यू कैन गेट स्टार्टेड विद योर प्रिपरेशन। वहाँ पे आपको क्वेश्चंस और वीडियोस बहुत कुछ मिल जाएगा। Second है start practicing drawing and composition. Out of 60 marks, I have seen students are able to score 50 plus and sometimes 55 plus. तो ये बहुत easy है compared to part A के preparation को देखा जाए तो, और ये 50 marks ना can get you into IIT और throw you out of the competition. तो part A के साथ drawing तो बिल्कुल भी मत छोड़ो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। If you have more questions, ask them in the comment section below and we will answer all of them.